तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी, तुम्हारा बदला भी पूरा होगा और उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दाद देती हूँ तेरी जवानी को, जो इतनी आसानी से तूने मेरा चक्रव्यूह तोड़ दिया। आज तक तो शायद अपने से कमजोर लोगों से लड़ी होगी, लेकिन आज तेरे सामने वो खड़ी है जिसने हमेशा बुराई को हराया। यही है सुकन्या के बाद। मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ कर पाऊं तो मुझे जरूर याद करना। मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। वाह जतिन, तेरे हर बर्थडे पर तू और भी यंग होता जा रहा है और हम यहाँ बूढ़े हो रहे हैं। भाई तेरा सही है, तेरी जवानी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे बात ये बिल्कुल पते की बोल रहा है यार। चल अब एक सिंपल सी बात बता कि तू नहाने के लिए कौन से वाला साबुन यूज करता है यार, या फिर तेरी खूबसूरती का सीक्रेट कुछ और ही है? पागल हो गया क्या? कुछ भी बोलता रहता है। वैसे जोक्स अपार्ट, हाँ, ये जो तेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन का जंगल में जो प्लान है ना, बहुत ही अच्छा है यार। क्यों भाई लोग, सबको मजा आ रहा है ना? आ रहा है तो 12 बजने वाले हैं। सो गाइस प्लीज गेट रेडी। और हमारा हीरो भी केक काटने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो मैं जाता हूँ और केक लेकर आता हूँ। अबे यार पानी तो है ही नहीं। जब मैं लेके आता हूँ, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक। ना जतिन, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी पानी पीना है। अच्छा जी, हाँ हाँ हाँ, दोनों को साथ में स्पेशल टाइम बिताना है। ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो आ जाओ। तुम्हें भी घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज आ तो रही है, पर इतनी रात को इस जंगल में कौन हो सकता है? कर क्या रहा है? इसको दर्द नहीं हो रहा है क्या? मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैंने जो दर्द सहा है, उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। ये लीजिए। ये क्या दे रहा है? कुछ और दे। जितना मिल रहा है उतना काफी है। और क्या चाहिए? वक्त के कांटे मोड़ूं, तेरी उम्र खुद में जोड़ूं। मतलब मैं समझा नहीं। तेरी जिंदगी के जितने भी साल बचे वो सब के सब मुझे चाहिए। वक्त के कांटे मोड़ूं, तेरी उम्र खुद में जोड़ूं।
इससे कैसे भाग पाएगा मेरे जंगल से? मर जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचाना, मुझे बचाना। मास्टर जी सुनिए ना, ये साड़ी मुझ पे कितनी जच रही है ना। आज ना इसे मैं शाम पे गुप्ता जी के यहाँ पहन कर जाऊंगी। खाने पे बुलाया है ना। तुम मुझसे पूछ रही है कि बता रही है? अगर बता रही है तो तेरी उम्र के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही चटक नहीं लग रही है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बुढ़ी हो गई हूँ? नहीं नहीं, तू नहीं, हम बुढ़े हो गए हैं मशीन चला के। बुढ़े हो हमारे दुश्मन, आज भी मेरे दांत सफेद है और बाल काले हैं। कौन कहेगा मुझे मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ? बोलिए। हाँ ये तो है। बाय 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 मम्मी। अरे मेरी तूफान मेल, शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाना। पता है ना शाम को गुप्ता जी के यहाँ जाना है। क्यों? अरे उनकी बेटी रीमा का MBBS में दाखिला हुआ है, इसी खुशी में उन्होंने दावत रखी है। क्या बात कर रहे हो? रीमा दीदी? हाँ वैसे तो शुरू से बहुत होशियार थी। ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी और आते वक्त ना उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊंगी। माँ आज रात को आप ये साड़ी पहन रहे हो? क्यों, अच्छी नहीं है? साड़ी का तो पता नहीं, लेकिन इसे पहन के आप 34 चांद लगा दोगे। अरे पगलेट लड़की, 34 नहीं 4, सिर्फ 4 चांद ऐसा बोलते हैं। 34 लगा रही है। हाँ हाँ पापा वही वही सेम डिट्टो। लेकिन माँ आप तो अपनी सुंदरता से 4 या 34 क्या हजारों लाखों चांद लगा दोगी। देखा कितनी तारीफ कर रही है। और आप है। अच्छा मैं लेट हो गई बाय। हाँ जल्दी आना, बनाती हूँ। अरे पता इलायची वाली चाय ची। बहुत अच्छे। इस गंदी चुड़ैल के कारण हमारा व्यूअरशिप टॉप पे चला गया है। आई नो सर, आई नो। वेल डन क्रिश, बहुत अच्छा काम किया। सर मैंने भी। हाँ तुमने। सर एक्चुअली नाक कन्या नहीं था। हाँ उसने भी। अरे तभी तो कमेंट्स आए हैं। सुना, अगर आज भी पीपी सर ने मुझे लेट आते हुए देख लिया तो बहुत बुरी वाली क्लास ले लेंगे। छुपते छुपाते अंदर चली जाती हूँ। अर्ज किया है क्या बात है सर? अरे इसमें लिखा है क्या बात है। ओह अच्छा, क्या बात है? क्या बात? बाल बाल बचा लिया नाग कन्या ने सबको। बेहतरीन न्यूज है। श्रीवास्तव तुम्हारा फोन बजा। सर सोना और अरे मेरा एक दो पीछे। हाँ 508। क्या? नहीं ऐसे कैसे? ठीक है मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके हाँ। क्या हुआ सर? ऑल ओके? ऐसा क्या बोल रहा था 508? अरे इस एजेंट 508 ने बहुत ही अतरंगी बात कही और इतनी अजीब बात आज तक मैंने जिंदगी में सुनी नहीं है। अतरंगी बात? सर ऐसा क्या बोल रहा था, हमें भी बताइए ना। हाँ बताता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बताऊँ तुम लोगों को तुरंत निकलना होगा। तुरंत? अरे ये कैसे मर गया? किसने मारा इसे? अनिल खुद को संभाल लिया। किसने पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन कर दिया लेकिन अभी तक कोई नहीं आया।
अरे ये लोग कभी वक्त से आ जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है यार। आप सब यहाँ क्या करने आए? हम इसके जतिन का बर्थडे मनाने आए थे। जतिन का प्लान था कि इस बार का बर्थडे कुछ डिफरेंट बनाएगा। 12 बजने ही वाले थे कि उसने बोला कि मैं गाड़ी से कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ। और फिर आरती भी उसके साथ गई थी। हाँ, मैं उसके साथ गई थी। हम थोड़ा ही दूर गए थे, लेकिन अचानक हमें वहाँ पे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। हमने देखा वहाँ पे कोई था। हम वहाँ गए तो वहाँ पे एक आदमी अपने आप को कोड़ों से बहुत मार रहा था। हम उसको पैसे देने गए तो उसने जतिन से बहुत अजीब सी चीज मांगी। क्या? उसने उससे उसकी उम्र मांगी और फिर हम वहाँ से भागने लगे तो वो कोई बहरूपिया सा था और फिर उसने एक मुखौटे से जतिन को मार दिया। मैं तो जैसे तैसे बच गई, लेकिन जतिन नहीं बच पाया। रिलैक्स। आपने अभी जतिन के दोस्तों से सुना कि कैसे एक बहरूपिया अपना डर फैला रहा है। उसने एक नौजवान की हत्या बड़ी बेदर्दी से उसी के जन्मदिन वाले दिन कर दी। हमें जैसे इस बहरूपी के बारे में कुछ भी पता चलता है हम आपको इत्तला कर देंगे। सच का सामने से मैं क्रिश, मेरी टीम सोना और जूली के साथ। सांप की केचुलियां। इस जंगल में तो सांप नहीं होते, फिर ये यहाँ कैसे? अरे नमस्ते भाई साहब। आप लोगों का इंतजार था। कैसी हो सोना बिटिया? अब मैं ठीक हूँ अंकल। बहुत बहुत बधाई हो। खूब खुश रहो बेटा। थैंक यू सो मच आंटी जी। अरे इसे एक बार नहीं, इसे दो बार बधाई दो। वो तो दे दूंगी, पहली बधाई समझ गई, पर दूसरी बधाई किस बात की? अरे इसका रिश्ता पक्का हुआ है, लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर। अरे वाह वाह, बहुत बहुत बधाई हो। अरे ये तो वाकई में डबल बधाई वाली बात होगी। क्या कहते हैं उसे? सोने पे चांदी वाली बात। सोने पे चांदी नहीं बेटा, सोने पे सुहागा मशीन चला के। वही पापा, डिट्टो। उम्मा, भाई अब तुम भी अपनी प्यारी सी गुड़िया के हाथ पीले कर ही दो। अरे कहो तो मैं इसके लिए भी एक डॉक्टर ढूंढूं। आप एकदम सही कह रहे हैं। वैसे भी रीमा के बाद तो सोना का ही नंबर है। क्यों सोना, ठीक कहा ना मैंने? अरे सोना। आए हाय हाय हाय, कितनी खुश लग रही है रीमा बेटी। जरा इधर तो आ जा, जी भर के तुझे देख तो ले। अरे खूब खुश रहो और हमेशा सफलता को चूमो, बस यही दुआ करते हैं। हाँ देखो तो हमारी बन्नों को रिश्ता जो तय हो गया और 2 साल में तो डॉक्टर भी बन जाएगी रीमा बेटी। ऊपर वाले ने झट से एक साथ इस घर में इतनी सारी खुशियां दे दी। गुप्ता जी आए हाय, नेक तो हमारा भी बनता है। देवी दो, निकालो निकालो निकालो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इतनी भी क्या जल्दी है गुप्ता जी, पहले हमारी बिटिया को जी भर के देख तो ले।
लाइट क्यों चली गई? ये झूठ बोलती है, यहाँ सही इरादे लेकर नहीं आया। मेरा रास्ता क्यों रोका है? तुझ जैसे पापी को खत्म करने आई। हट जा मेरे सामने से, वरना मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। मार! क्या हो गया मेरी बच्ची को? आप प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कोई फायदा नहीं, इसकी सांसें नहीं चल रही। रीमा नहीं मर सकती। रीमा! अचानक से ऐसे कैसे हो गया? मास्टर जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गायब हो गया वो किन्नर? अभी तो यही था। इतनी जल्दी उसका गायब होना पॉसिबल नहीं है। ये उस लड़की आरती ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। अचानक हमें वहां पे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। हमने देखा वहां पे कोई था, वो कोई बहरूपिया सा था, और फिर उसने एक मुखौटे से जतिन को मार दिया। क्या गुप्ता अंकल के घर पे जो आया था और रीमा दीदी को आशीर्वाद देने के लिए जो आगे बढ़ा था, और कोई नहीं, बहरूपिया था जो बेस बदल कर आया था। मुझे इसके बारे में कुछ भी करके पता करना ही होगा। लड़के, मेरा रास्ता क्यों रोका है? चल हट मेरे सामने से। तुझ जैसे पापी को खत्म करने आई। मैं कहता हूँ हट जा मेरे सामने से, वरना मैं तुझे यहीं मार डालूंगा। ओ, तू ऐसे नहीं मानेगी। मार! रुपये का क्यों से कोई ना कोई संबंध है, लेकिन ये कौन था? क्यों लोगों को मार रहा है? क्यों उनकी उम्र छीनना चाहता है? मुझे पता करना ही होगा। 300 वर्ष की आयु चाहिए यवन, तभी मेरा नागलोक का राज लंबा होगा। आप निश्चिंत रहे नागराज दक्षेश, बहुत से नौजवानों की उम्र चुरा लूंगा ताकि आप पूर्ण रूप से 300 वर्ष होने के पश्चात ही अपनी आंखें खोलेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मेरे हाथों नाग कन्या का मरना संभव है। कैसे पल भर में गुप्ता जी का घर खुशियों की मुस्कुराहट से दुखों के समुद्र में डूब गया। हाँ मास्टर जी, छोटी सी उम्र में रीमा के साथ ये सब हो गया। पता नहीं उसका परिवार इस सदमे से कैसे उभर पाएगा। अपने जवान बच्चे को खोने से बढ़कर और कोई कम नहीं होता। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो मरी कैसे। बस देखते देखते हंसती खेलती बच्ची मिट्टी का ढेर बन गई। लेकिन जतिन नहीं बच पाया।
समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ हो क्या रहा है? जतिन और रीमा दीदी को मारने वाला बहरूपिया दो मुखी सांप है, यानी कि वो इच्छाधारी नाग है, इसीलिए तो वो अपना रूप बदल पा रहा है। लेकिन इन सब में यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ वो कर क्यों रहा है। आपका दोस्त हेमलोक का यवन आपका बदला लेने में पूर्ण रूप से आपकी सहायता करूंगा। इस नाग कन्या की मृत्यु तो आपके हाथों ही होगी, नागराज तक्षेश। ये इस यवन का वादा है आपसे। तो इस कार्य के लिए हमें आपको पुनः जीवित करना होगा, और आपको पुनः जीवित करने का कार्यक्रम पहले ही आरंभ हो चुका है। मेरे दोस्त, रे जादुई मुखौटे महाराज तक्षेश को भेंट स्वरूप दे। इस लड़की की उम्र जिसे अभी अभी हमने छीना। नाग कन्या का अंत करके नागमणि अपनी बनाने के लिए मुझे 300 वर्ष की आयु चाहिए यवन, तभी मेरा नागलोक का राज लंबा होगा। अभी इस उम्र की गिनती में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। याद रखना यवन, मेरी आंखें बंद होने तक तुम लोग जितनी उम्र चुरा सकते हो चुरा लो, क्योंकि एक बार मेरी आंख खुली तो मेरी उम्र नहीं बढ़ पाएगी। आप निश्चिंत रहे नागराज तक्षेश, बहुत से नौजवानों की उम्र चुरा लूंगा ताकि आप पूर्ण रूप से 300 वर्ष होने के पश्चात ही अपनी आंखें खोलेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मेरे हाथों नाग कन्या का मरना संभव है। वो कोई भेरूपिया था जो जवान लोगों को मार रहा था। मुझे ना बहुत डर लग रहा सोना को लेकर। आज तक जितने भी लोगों की आयु मैंने महाराज तक्षेश को मृत्यु से जीवित करने के लिए डाली है, वो सब के सब नौजवान किसी शिकार को ढूंढते हैं। धुंधली धुंधली जगह दिखी, आखिर है कहाँ? वो बहरूपिया वहाँ क्या कर रहा है?